दूसरी रात राजा विक्रम सिंह अब एक युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि युद्ध से लौटे एक घायल योद्धा की पीड़ा देखने निकला था। वृद्ध साधु उसे एक और गली में ले गया जहां कोई मोहरों की गिनती नहीं करता था, जहां कोई दीवार पर वीर सैनिक नहीं लिखता था। यह थी रघु की गली। रघु एक सिपाही था, वही जिसने सालों पहले उत्तरी सीमा पर युद्ध लड़ा था, जिसने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और बदले में अपनी एक टांग खो दी थी। जब राजा और साधु उसके घर पहुंचे तो सामने एक झोपड़ी नहीं, एक टूटी हुई कुटिया खड़ी थी। दरवाजा लकड़ी का था मगर एक हिस्सा टूटा और झुका हुआ था। राजा ने भीतर झांका। एक सूखी चटाई पर बैठा था रघु। चेहरे पर झुर्रियां थीं पर आंखों में आग अभी बुझी नहीं थी। बाईं पैर की जगह लकड़ी का सहारा था और पास ही बैठी थी उसकी पत्नी, हाथ में सुई धागा, कपड़े सीती हुई। उन्होंने राजा को आमंत्रित किया, बिना जाने कि यह वही है जिसके नाम पर उनकी बातें लिखी जा रही थीं। थोड़ी देर बाद पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिलाई रोककर कहा, ये जो बैठा है इसने दुश्मनों से लहू बहा लिया, पर अब अपने ही दरबार में इंसाफ के लिए रोता है। हमने कई बार अर्जियां भेजी, कहा वेतन बंद है, बच्चा बीमार है, मगर जवाब आया कागज पूरे नहीं है। क्या बलिदान का मूल्य दस्तावेजों से तय होता है? राजा की आंखें नम हो गईं। उसने देखा दीवार पर अब भी पुराना सम्मान पत्र टंगा था जिसमें लिखा था वीर सिपाही रघु, जिसने सीमाओं की रक्षा की। पर नीचे बैठा वही रघु अब सीमाओं से नहीं, भूख और अपमान से लड़ रहा था। रघु ने धीरे से कहा, कभी सोचा था मेरी छाती पर अगर गोली लग जाए तो राजा खुद आकर कंधा देगा। अब लगता है मैं जिंदा रह गया, इसलिए शायद दंडित हो रहा हूं। राजा चुप रहा। वह बोल नहीं सकता था, पर भीतर कुछ पिघल रहा था। वह जानता था रघु संदेश सच में दरबार में आया था, पर मंत्री ने कहा था उसका दस्तावेज अधूरा है, बाकी सैनिकों से पहले क्यों? और राजा ने मौन रहना चुना था। उस रात राजा ने रघु के बच्चे को लकड़ी की तख्ते पर पढ़ते देखा, जहां उसने अपनी टूटी स्लेट पर लिखा था देश सेवा महान है। राजा ने नजरें झुका ली। उसे महसूस हुआ उसकी तलवार दुश्मनों को हरा सकती थी, लेकिन चुप्पी अपने ही सिपाही को पराजित कर चुकी थी।